क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक एम। ठीक है, अब समझते हैं तो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहली चीज स्पेशली जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, अगर हम इस सवाल को हिंदी में बताएं आपको तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे, लेकिन जब यही क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाता है तो आप नहीं कर पाते, है ना। वजह क्या है? वजह यह है कि आपको सवाल समझ में ही नहीं आता, राइट। सवाल क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है। क्या नहीं अच्छी है? आपकी इंग्लिश कमजोर है। तो जब आपकी समझ में सवाल ही नहीं आएगा तो आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आपको यही नहीं पता है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे, उत्तर क्या देंगे आप? तो स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मैथ कमजोर नहीं होती है, मैथ उनकी अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो अक्सर मैथ में कमजोर सिर्फ इस वजह से होते हैं क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती। इंग्लिश मीडियम के स्कूल के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से सिर्फ एक हिंदी की बुक को छोड़कर बाकी सारी बुक्स किस में होती हैं? इंग्लिश में होती हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चों की सारी बुक्स, इंग्लिश की बुक्स को छोड़ के बाकी सारी बुक्स हिंदी में होती हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर वो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लिया सोशल है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, या मैथमेटिक्स है, या साइंस है, तो ये सारी कौन सी लैंग्वेज में होगी? हिंदी में होगी। तो अगर आपकी हिंदी ही नहीं सही है तो आप इन सब्जेक्ट्स को क्या समझेंगे, समझ पाएंगे? नहीं, ठीक है। बिल्कुल जैसे इसी की तरह जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, अगर उनकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, अगर उनकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है तो वो क्या साइंस समझेंगे और क्या मैथ समझेंगे और क्या वो अदर सब्जेक्ट समझेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये होगा कि स्कूल का प्रेशर होगा, टीचर प्रेशर करेगा तो वो ज़्यादा जाएंगे घर पर और रट्टा मार लेंगे। क्या करते हैं? रट्टा मार लिया, ठीक है, याद हो गया पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा याद हो गया, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि ये हमने क्या याद किया है, इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, बस हाँ ज़बान पे रटा हुआ है, माइंड में कुछ नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं फंसा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो कोई भी मीडियम हो, आप जिस मीडियम से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले आपको जिस मीडियम, आपकी मीडियम की जो भी लैंग्वेज है, जो भाषा है, यानी हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स यानी प्रदेश हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाओं में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? रीजनल लैंग्वेज। जिस एरिया की जो भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बच्चे को उसी लैंग्वेज में आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, किसी भी मीडियम में पढ़ना है तो आप जिस मीडियम में पढ़ रहे हैं पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उस लैंग्वेज में अच्छे हैं या नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो आप सॉल्व क्या करोगे? नहीं कर सकते ना। चलिए फिलहाल, ठीक है, ये तो बात का टॉपिक है, किसी समय बाद में इस पर बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मैं आपको अब इसकी हिंदी बताऊंगा। इरफान सेज, इरफान कहता है, दैट की ही हैज, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, यहाँ पर दैट लगा हुआ है, और ही जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इरफान के लिए, ठीक है। इरफान कहता है कि उसके पास में, यानी इरफान के पास में, हैज रखता है 7 मार्बल्स, और 7 मार्बल्स मोर, यानी कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, अधिक हैं उसके पास। इरफान क्या कहता है? इरफान कहता है कि उसके पास में जो है वो 7 मार्बल ज्यादा हैं। किससे ज्यादा हैं? देन का मतलब होता है से, देन 5 टाइम द मार्बल परमित हैज, ठीक है। किससे ज्यादा हैं? देन 5 टाइम्स, 5 गुने, 5 गुने से। और किसके 5 गुने से? द मार्बल परमित हैज, यानी जितने मार्बल परमित के पास हैं, ठीक है, यानी द मार्बल
यानी वह कंचे परमित हैज, जो परमित रखता है। यानी कि इरफान कह रहा है कि उसके पास में 7 मार्बल ज्यादा हैं। किससे ज्यादा हैं 7 मार्बल? जो परमित के मार्बल हैं उसके 5 गुने से, है ना। तो सिंपली भाषा में और इजी करें, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आ जाए, तो जो इरफान कह रहा है कि मेरे पास जो हैं वो परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा मार्बल हैं। यानी कि इरफान के पास परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुने से 7 ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे लिखा है टेक एम, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, क्या लिखा है? टेक एम। यहाँ पर हमें जो वेरिएबल इस्तेमाल करना है, जो वेरिएबल यूज करना है वो हमारा क्या है? एम है। ठीक है, वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं ऐसे लेकर जेड तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, जेड ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन चूंकि वहां पर रिकमेंड किया गया है कि आप एम लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेटमेंट, इरफान है 37 मार्बल्स, और इरफान के पास मार्बल कितने हैं? 37 मार्बल्स हैं। यानी इरफान के पास में जो टोटल मार्बल है वो कितने हैं? 37। तो ये जो 37 मार्बल हैं, ये जो 37 मार्बल हैं वो परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा है या नहीं है? ये तो है, क्योंकि इरफान ने कहा था कि मेरे पास जो मार्बल हैं वो परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा हैं, और मेरे पास हैं कितने? 37। तो टोटल मेरा कितना है? 37 है। तो अब हम इस 37 को, ठीक है, जो इक्वेशन बनाएंगे, यानी 37 को जो दिखाएंगे वो किसके टर्म्स में दिखाएंगे? परमित के मार्बल्स के टर्म्स में। किस में दिखाएंगे? परमित के मार्बल के टर्म्स में। यानी कि जो हमारे 37 मार्बल हैं, ठीक है, वो उनकी 37 मार्बल इरफान के पास में है। किसके पास में? अगर हम इन 37 मार्बल की कंपैरिजन परमित के मार्बल से करें, ठीक है, यानी कि इन 37 मार्बल्स को परमित के पास जो मार्बल है उनकी संख्या के बराबर में करें, तो क्या होना चाहिए? कैसे आएंगे वो बैलेंस में? यानी कि परमित के जो मार्बल्स हैं वो 37 के बराबर कैसे होंगे? तो चूंकि हमें पता नहीं परमित के पास मार्बल कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था इसी अननोन वैल्यूज के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल एम है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि परमित के पास में जो मार्बल है वो क्या है? एम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा जो होगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द मार्बल्स विद परमित, यानी परमित के साथ में जो मार्बल है ना, या फिर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स द परमित है। ठीक है, तो लेट द नंबर्स ऑफ मार्बल्स, लेट द मार्बल विद परमित कितने मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। लेट द मार्बल्स विद परमित, परमित के साथ में जो मार्बल है, परमित के पास में जो मार्बल है वो कितने मान लेते हैं? एम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, सवाल के अनुसार। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, हमने परमित के, ठीक है, इरफान के मार्बल कितने हैं? टोटल 37। परमित के मार्बल कितने हैं? एम है। ठीक है, लेकिन हमें इन्हें दोनों टर्म्स को क्या करना है? बराबर करना है। यानी कि परमित के मार्बल्स की संख्या को इरफान के मार्बल की संख्या के बराबर करना है। तो बराबर हम कैसे कर सकते हैं? सवाल ने कहा है कि परमित के जो मार्बल हैं, सॉरी, इरफान के जो मार्बल हैं वो परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा हैं। तो हम यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो सवाल कह रहा है बिल्कुल वही करते जाएंगे। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वेशन बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है ना, x + y = 4 हमने लिख के दे दिया, आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन इक्वेशन को मेन जो चीज़ है, ठीक है, मेन वर्क जो है, मेन काम जो है वो क्या है? इक्वेशन को बनाना। अगर आपने इक्वेशन सही बनाई तो आपका आंसर सही आ जाएगा, और अगर आपने इक्वेशन सही नहीं बना पाई तो आंसर सही नहीं आएगा। सॉल्व करना तो आसान होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि
सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसके, परमित के मार्बल, परमित के पास में कितने मार्बल हैं, m मार्बल हैं, ठीक है। और इन परमित के मार्बल्स को हमें किसके मार्बल की संख्या के बराबर करना है, इरफान के मार्बल्स के बराबर में करना है। तो चूंकि जो इरफान के मार्बल हैं, इरफान के पास मार्बल कितने हैं, इरफान के पास में कितने मार्बल हैं, 37। इरफान के जो मार्बल हैं, ठीक है, इरफान के जो मार्बल हैं वो परमित के मार्बल के 5 टाइम्स, कितने, 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना, है ना, 5 टाइम्स यानी 5 गुने, और 5 गुने से ज्यादा कितने, 7 ज्यादा है। तो ज्यादा मतलब प्लस और कम मतलब माइनस, ठीक है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है परमित के जो मार्बल हैं, ठीक है, सॉरी, इरफान के जो मार्बल हैं, इरफान के जो टोटल मार्बल हैं वो परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा है, परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसको इजी कर लेते हैं। 5 की m से इंटू की तो कितना हो गया, 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन। अब अगर हमें ये पता करना हो कि परमित के पास मार्बल हैं वैसे कितने कायदे में, तो जो हमने परमित की एक इमेजिनरी वैल्यू रखी है, क्या रखी है, परमित की हमने जो एक इमेजिनरी वैल्यू रखी है, यानी जो हमने वेरिएबल रखा है m, वालेकुम सलाम, क्या रखा है, यस कमेंट, ठीक है, हमने परमित की जो इमेजिनरी वैल्यू रखी है वो क्या रखी है, सामने वो पाइप लगा है मोटर वाले, इधर सामने है, उसमें पड़े होंगे दोनों पाइप, 1 मिनट, ठीक है। हमने क्या इमेजिनरी वैल्यू मानी है उसकी, परमित की m मानी है, ठीक है। तो m की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि जो m जो है वो किसकी संख्या है, परमित के मार्बल्स की संख्या है। हमारा इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं इसको इजी करते हैं। इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है, ठीक है, ऑलरेडी पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 2 इक्वेशन दिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा एक अलग मेथड है, लेकिन अभी क्या करते हैं, हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उस वेरिएबल को हम एक साइड में रोके, बाकी जितने भी उसके साथ कांस्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी उसके साथ में डिजिट्स या नंबर है उन सबको राइट में ले जाके क्या करना है, हल करना है, इजी करना है। तो हम सबसे पहले किनको हटाया जाता है, सबसे पहले उन नंबर्स को हटाया जाता है जो वेरिएबल से अलग होते हैं। किनको हटाएंगे पहले हम, जो वेरिएबल से अलग होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल से अलग कौन है, 7 है, तो पहले किसको उठाएंगे, 7 को उठाएंगे। बाद में जो वेरिएबल से बिल्कुल टच हैं बाद में हम उनको उठाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सचेंज करने पर क्या होता है, वैल्यूज चेंज होती हैं, प्लस वाला माइनस में चला आता है, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में। तो चूंकि यहाँ पर 7 है वो प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 37 माइनस 7 इधर बचा हमारा 5m, ठीक है। उसके बाद में 37 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना बचा, 30, इधर कितना बचा 5m। अब जैसे कि पहले हमने आपको एक मेथड बताया था कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल को अलग करना हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है तो उतने से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। माइनस हो रहा तो प्लस कर दो, प्लस हो रहा तो माइनस कर दो, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो हम 5 को इसके नीचे लेके आए या फिर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें। अगर हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक स्टेप कम होगा, यानी नीचे सवाल कम जाएगा। और अगर हम सिंपली करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है, किसमें, m के साथ में जिसका रिलेशन है वो किसमें, मल्टीप्लाई में। जब हम इधर लाएंगे तो किसमें जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो यहीं पे काट लो, 5 बन जा 5 6 जा 30, तो m इज इक्वल टू 6 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि या तो हम क्या करें, यहाँ को m पे रखें और यहाँ 30 उतारें और फिर नीचे इस 5 को लेके आए, फिर 5 6 जा 30, ठीक है। अगर ये स्टेप नहीं लिया होता तो आंसर इसी स्टेप में आ जाता, लेकिन ये स्टेप लिया तो इसलिए एक आंसर एक स्टेप बढ़ जाएगी। m इज इक्वल टू कितना निकला, 6 निकला, m इज इक्वल टू 6। और m क्या था, परमित के मार्बल की संख्या, क्या था m, परमित के मार्बल की संख्या। तो हम यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे और हम लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, यानी परमित के पास जो मार्बल है वो कितने हैं, 6 हैं। कितने, 6 हैं। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई, तो आप ये देखेंगे कि जब हम 6 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों तरफ के ये क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। जब हम इस 6 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 37 के बराबर हो जाएगा। नहीं मानो तो आप चेक कर लो, 5m + 7 इज इक्वल टू 5m की वैल्यू कितनी निकाली, 6 निकाली, प्लस 7 5 6 जा 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। आ गया? बताइए कोई क्वेश्चन, ऐसी और कोई बात जो अभी तक ना समझ में आई हो? चलिए ठीक है।